पाकिस्तान में कोई भी काम सच्चाई और दयानतदारी से करना खासा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली सोच मुनाफिकाना तर्ज अमल पर मबनी होती है। हमारे मुआशरे में करप्शन एक नॉर्मल फेल है, मगर इसको भी एक नंबर तरीके से करने से घबराहट महसूस की जाती है। रिश्वत लेनी भी होती है, मगर मुनाफिकाना तर्ज अमल की मदद से इसे अपने तरीके से हलाल करने की कोशिश भी की जाती है। इसी दुनिया के ही किसी फर्द ने कहा था कि अगर 2 नंबर काम ही करना है तो फिर इसको 1 नंबर तरीके से करो। पाकिस्तान में जिस तरह कुछ भी 1 नंबर मिलना नामुमकिन सी बात है, इसी तरह सियासत भी इंतहाई मुनाफिकाना हिसार में बंद हो चुकी है। सियासतदान पाकिस्तानी मुआशरे के कल्चर की तर्जुमानी करते हैं। इनका रवैया मुआशरे की सोच का इकास होता है, लेकिन हम इस हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम अपने सियासतदानों के अंदर अपनी ही झलक देखकर कुछ डर से जाते हैं और सीख पा हो जाते हैं कि हम इस कदर बुरे नहीं हो सकते। वो तरीका वारदात जो अवाम एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, वही तरीका वारदात ये सियासतदान एक अलग पैराए में एक दूसरे के साथ आजमा रहे होते हैं। सियासतदान अवाम और मुल्क के मफाद में कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि अवाम की जहालत से खेलने के लिए सियासी करतबबाजियों का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ अना और जाती मफादात की जंग लड़ रहे होते हैं। ये करतबबाजियां इसलिए हैं कि इन सियासतदानों को पता होता है कि इन्होंने मुज़ाकरात में बैठकर हर मसले का कोई सियासी हल ढूंढने की कोशिश करनी है, मगर ये अफराद गैर सियासी इदारों के कंधों पर बैठकर सियासत के अंदर मुनाफिकत का खेल खेलते हैं। तेरी एस्टेब्लिशमेंट मेरी एस्टेब्लिशमेंट, तेरा जनरल मेरा जनरल। कभी कभी तो लगता है कि सियासतदानों ने रेस लगा रखी है कि मुखालिफिन की धज्जियां उड़ाने और इस मुल्क के कानून और आइन को तोड़ने में किसका जनरल दूसरे पर बाजी ले जाता है। जनरल राहील शरीफ के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले गए थे, क्योंकि बाज़ ज़राए के मुताबिक राहील शरीफ जरदारी साहब को सियासी सितम का निशाना बनाना चाहते थे। मरियम नवाज वाले किस्से की तरह जरदारी साहब को भी ठोकने वाली पॉलिसी की शुनी थी और कई हारून रशीद इस तमाशे के तमाशाई बनने को भी तैयार थे। ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने अशफाक परवेज कयानी को आर्मी चीफ बनवाकर इंतहाई इज्जत के साथ तौसीह भी दी और उम्दा तरीके से अपनी हुकूमत की मुद्दत भी पूरी की। राहील शरीफ और अशफाक परवेज कयानी दोनों पाक फौज के आर्मी चीफ थे, लेकिन दोनों अदवार में ही एक इदारा और एक ही जिम्मेदारी होते हुए भी दोनों की अमली कार्रवाइयां एक दूसरे से खासी मुख्तलिफ थी। यह भी मुमकिन है कि जरदारी साहब ने ही नवाज शरीफ को मशवरा दिया हो कि राहील शरीफ को तौसीह देने के बजाय सऊदी अरब भिजवा दें। हालांकि राहील शरीफ के आखिरी दिनों में जाने की बातें जाने दो जैसी इज्तिहादी गलतियों वाली बातें मार्केट में बाकायदा तौर पर आ चुकी थी। बहरहाल, जैसे ये कहा जाता है कि पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है अगर मुहर्रर अच्छा हो, इसी तरह पाकिस्तान में सियासत भी अच्छी है अगर आर्मी चीफ अच्छा हो, वरना सियासतदान बोर हो जाते हैं। हमारे सियासतदानों को कानून और आइन का ख्याल रखने वाला आर्मी चीफ कभी पसंद नहीं आता। इनको ड्रामा पसंद है, जिसकी वजह से तमाशा लगा रहे और मुल्क में अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय ताजिर, मौलवी, जागीरदार और फौजी बस आपस में सियासत खेलते रहें। पाकिस्तान का वो सियासतदान जो मुज़ाकरात में बैठने से आरी हो और टाल मटोल से काम ले रहा हो, तो ज्यादा इम्कानात यही हैं कि आर्मी चीफ या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके अच्छे मरासिम हैं। इसलिए जो काम पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुल्की मफाद में फौरी करना होता है, इस काम को भी लंबे इल्तवा में डाल देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सियासत पाकिस्तान के अमीर आदमी के लिए इंतहाई उम्दा शुगल है, मगर इनको कौन बताए कि सियासत फकत अवाम के मसाइल की निशानदही और इनके हल का नाम है। जो कुछ आप करते हैं वो सियासत नहीं, अय्याशी है। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में एक बार फिर नाजुक मोड़ आ गया है, जहां एक साथ बैठे बगैर सियासतदान मसाइल के हल नहीं निकाल सकते। आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इस तारीखी मोड़ पर बहुत बहस हो रही है। हमें ये जान लेना चाहिए कि 1947 से पाकिस्तान की मुआशरती और सियासी जिंदगी में नाजुक मोड़ मुस्तकिल हकीकत के तौर पर मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की 2 बड़ी सियासी पार्टियां हैं। बाकी भी कई जमातें हैं, मगर वो अपनी शदीद हट धर्मी की जद में मजहबी और इलाकाई नजरियात की रौ में बह चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का बखूबी इल्म है कि वो कभी भी इलेक्शन को ज्यादा अरसे तक मुलतवी करने की मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकती। इससे पीपल्स पार्टी की निस्फ सदी से बनी जमहूरी इक़दार को नुकसान पहुंचेगा, जिससे इनकी लीडरशिप पूरी तरह वाकिफ है। बज़ाहिर यूं दिखाई देता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि जिस जंग को आपने अभी शुरू किया है वो हम दहाइयों से लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी इस हकीकत का इल्म है कि वो ज्यादा लंबे अरसे तक सियासी ताकत के जरिए अपने सियासी मुतालबात को नहीं मनवा सकते। इन दोनों जमातों का मिल बैठना बहुत जरूरी है ताकि मुल्क की सियासी अबतरी और मुआशरती बेयकीनी से जान छूटे और मुल्क मुआशी तौर पर संभल सके। आजकल पीपल्स पार्टी के 2 सरखेल वकील तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़े जज्बाती दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों किरदार अपने बच्चों का सियासी मुस्तकबिल बनाने वाले इल्जामात से निकलकर दोनों पार्टियों के माबैन मुज़ाकरात क्यों नहीं करवा सकते। मगर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ के अफराद के अस्करी हलकों के साथ अच्छे रवाबित है, जबकि दूसरा फरीक यही कुर्ब अपने लिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी तगोदौ में एक दूसरे की आखिरी हद को देखा जा रहा है। एक और भी काम हो रहा है कि तमाम सियासी और गैर सियासी हलके तहरीक इंसाफ के रस्ते में मुजाहिमत बन रहे हैं। ये बात किसी सियासी अलमियत से कम नहीं होगी, क्योंकि खुद जरदारी साहब बयान कर चुके हैं कि इमरान खान की मकबूलियत के पीछे गुर्बत है। अगर ये बात सच है तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने से मुआशरे की गरीब अक्सरियत की आवाज को एक बार फिर नहीं सुना जाएगा। इस दौर के पाकिस्तान का नाजुक मोड़ यही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि इस सियासी गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश करे और चारों सूबों की जंजीर वाली पॉलिसी पर अमल करते हुए दूसरी तरफ के मौकफ को सुनने
کی بھی کوشش کرے جو ضرور اب پہلے کی نسبت کچھ نہ کچھ نرم پڑ چکا ہوگا۔